हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ बात करेंगे मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। जो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने टॉपिक्स दिखाए हुए हैं, मैं आज इन सब के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूँगी जो आपके लीड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड यदि आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं या आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप लीड की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। यहाँ लीड से रिलेटेड सारी तैयारी कराई जा रही है आपको। एंड फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। एंड फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक भी करें। सो इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? तो द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स मीन्स यांत्रिकी, ये ब्रांच है इंजीनियरिंग साइंस की विच डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स अलॉन्ग विद दियर एप्लीकेशन टू दियर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। वो क्या करता है कि जो मैकेनिक्स हैं उसके सिद्धांतों को और साथ साथ उसके एप्लीकेशंस जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में डील होते हैं उनको जो हम पढ़ते हैं ना, उसे बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इट इज सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू मेन ग्रुप्स। इसे टू ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट स्टैटिक एंड सेकेंड काइनेमेटिक। तो स्टैटिक क्या होता है? द स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्स एंड दियर इफेक्ट। The static is the branch of engineering mechanics which deals with the force and their effect while acting upon the body. Static means क्या होता है? जब कोई फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहा हो, जब वो बॉडी रेस्ट पे हो, उस टाइम जो बॉडी रेस्ट पे होती है उस टाइम जो फोर्स उस पर एक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक। ये हो गई स्टैटिक की डेफिनेशन। नेक्स्ट डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है? तो द डायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट। उसमें क्या होता है? जो फोर्स, कोई डायनेमिक चीज़ है उस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को डील करते हैं और साथ में उसके इफेक्ट भी पढ़ते हैं। ठीक है। वाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडी इन मोशन, जब बॉडी मोशन में होती है। इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू ब्रांचेस। इसे भी हम लोग टू ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट है काइनेटिक्स एंड सेकेंड है काइनेमेटिक्स। अब देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो द काइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। इसमें क्या होता है? डायनेमिक्स में क्या होता है? डायनेमिक्स जो डायनेमिक्स की ब्रांच काइनेटिक्स है, इसमें क्या होता है कि जो बॉडीज पर जो मोशन हो रहा है और मोशन किस फोर्सेस की वजह से हो रहा है, ये हम डायनेमिक्स में काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि कोई बॉडी है उस पर जो फोर्स पर अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके बारे में हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स में। अब काइनेमेटिक में आया तो द काइनेमेटिक इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ फोर्सेस विद आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। देखिए, इसमें जो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग ये तो पढ़ते हैं कि जो मोशन हो रहा है, मतलब जिस फोर्स से बॉडी में मोशन हो रहा है उस फोर्स को तो पढ़ते हैं, एंड उस मोशन से जो रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए जो फोर्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इन दोनों में यही थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में। एंड अब आते हैं फोर्स पे। सबको पता होगा कि फोर्स क्या होता है। सिंपल है कि इट मे बी डिफाइंड एज एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ बॉडी। ए फोर्स वाइल एक्टिंग ऑन ए बॉडी में। और देखिए, फोर्स बताया ना कि कोई अगर बॉडी है वो स्थिर है तो उसे गतिमान कर दे, एंड वस्तु गतिशील अवस्था में तो उसे स्थिर कर दे। ये हमारी हिंदी में होती है डिफिनेशन फोर्सेस की। ये फोर्सेस वाइल एक्टिंग ऑन बॉडी में। ये देखिएगा, चेंज दी मोशन ऑफ बॉडी, ये क्या करता है? बॉडी का मोशन कर देता है चेंज। ठीक है। रिटार्ड दी मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी का मोशन स्लो कर देता है। पढ़ा होगा ना आपने, रिटार्डेशन मीन्स मंदन होता है। ठीक है, जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, जो थर्ड का निगेटिव होता है रिटार्डेशन। एंड थर्ड है बैलेंस दी फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग दी बॉडी। ये फोर्सेस को बैलेंस भी करता है जो बॉडी पर ऑलरेडी एक्ट होते हैं। गिव राइज टू दी इंटरनल टू दी बॉडी, ये बॉडी में इंटरनल स्ट्रेस भी देता है। ओके।
इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वी मस्ट नो द करेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। ठीक है, अब ये देखिए सिंपल है, इसमें जो ये फोर्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल है, ये आप लोगों को पता होगा, ये पीडीएफ हम आप लोगों को शेयर कर देंगे, आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा। एंड ये सिंपल है, आप लोगों को पता होगा कि 1 kgf 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि इन एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम। ठीक है, जो एमके सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, उसे हम किलोग्राम फोर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। रिटन एज kgf इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन। ब्रीफली यानी आपको पता होगा, इट मे बी नोटेड, इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं। इसको करते कैसे, देखिए 1 किलोग्राम एफ है, इसका आया 9.81 न्यूटन। तो ये कैसे आया, ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा ना, कि जब हम लोग पढ़ते हैं फोर्स जो है उसके 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, उसका जो फार्मूला होता है एम ए होता है। तो एम ए होता है ना, एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण, उसको हम जी मान लेते हैं एंड जी की वैल्यू 9.81 मान लेते हैं। एम मीन्स 1 किलोग्राम मेरा मास है। तो इस तरह से इसको हम पढ़ते हैं। एंड देखिएगा रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, ये देखिए आपके रिजल्टेंट फोर्स इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं लीड के एग्जाम में। एंड आपके सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा होगा, सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा एंड इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी, उसकी आप चिंता ना कीजिएगा। द रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, इट इज ए सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट। ये सिंगल फोर्स होता है विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल गिवन फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, ये होता सिंगल फोर्स है बट ये सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जितना कि सारे फोर्सेस मिलकर प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस। द रिजल्टेंट फोर्सेस में बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग गिवन ऑफ 3 लॉज। जो 3 लॉ नीचे दिखाएंगे भी आपको, उसमें आपको समझ में आया किस तरह से रिजल्टेंट फोर्स होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, और देखिएगा ये आ गया, ये पढ़ा होगा आपने पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस मीन्स समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, इट स्टेट्स दैट इफ टू फोर्सेस acting simultaneously on a particle be represented on a magnitude and direction by the 2 adjacent sides of a parallelogram, then their resultant may be represented in a magnitude and direction by the diagonal of parallelogram। ये देखिए आप पढ़ लीजिएगा, बट इसका जो सिंपल समझाना है वो मैं समझा दे रही हूँ। उसमें क्या होता है कि हम 2 फोर्सेस लेते हैं, एक फोर्स मेरा हो गया P। ठीक है, ये फोर्स मेरा क्या हो गया P, ये फोर्स हो गया Q। तो ये दोनों फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्स मिलके जितना भी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये इसका रिजल्टेंट है R, ये भी उतना ही जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया रिजल्टेंट इसका। अब देखिए इसका जो फार्मूला ड्राइव होता है ये इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इसको आगे देखते हैं। अब देखिएगा आपने क्या किया, 2 फोर्सेस ले लिए P एंड Q। 2 फोर्सेस क्या हो गए मेरे, P एंड Q हो गए हैं, जो उसमें एक एंगल थीटा, तो थीटा एंगल पर दोनों फोर्सेस हैं, और ये एंगल पॉइंट कौन सा है O। ठीक है, जो फिगर में दिखाया गया है। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या बनता है, R रिजल्टेंट है √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। ये मेरा फार्मूला बन के आ गया। ये रिजल्टेंट का फार्मूला आपको याद रखना है कि जो ये वाला फोर्स है इसका स्क्वायर, ये वाला फोर्स इसका स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इफ द रिजल्टेंट आर मैक्स एन एंगल विद फोर्स P, यदि रिजल्टेंट जो R है वो अगर एंगल जो रिजल्टेंट फोर्स जो फोर्स P है और रिजल्टेंट R फोर्स P से एंगल देखिए अल्फा बना रहा है, तो पूछ रहा है तब tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर रिजल्टेंट R है वो P के साथ बना रहा है अल्फा। ठीक है, तो इसके रिजल्टेंट है ये tan अल्फा। अगर इसके साथ होगा तो फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो इसका tan अल्फा का क्या बन के आ गया कि Q sin थीटा प्लस P + Q cos थीटा, ये इसका फार्मूला
बन के आ गया। एंड फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों को इस फार्मूले बेसिस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे, तो आप इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। एंड यदि इसको आपको फार्मूला ड्राइव समझना हो पूरी अच्छी तरीके से कि फार्मूला किस तरह से ड्राइव हुआ है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगी, आप मुझे कमेंट में बताना। एंड नेक्स्ट है ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। जो ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस होता है, इसमें हम रिजल्टेंट किस तरह से देखते हैं। देखिए, इट स्टेट दैट इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल taken in order, then their resultant may represent in magnitude and direction of third side of triangle taken in opposite order। देखिएगा, इसमें बता रहा है कि जो इफ़ टू स्टेट ऑफ फोर्स, जो टू फोर्स मान लीजिए ये दिए है, एक फोर्स आपका ये है मैग्नीट्यूड और ये इसका होगा डायरेक्शन, एक ये हो गया, ठीक है, दो होगा ये, जो इनका वो होगा रिजल्टेंट, वो हमेशा होगा जो थर्ड साइड होगी, मतलब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मीन्स ये दोनों, ये ऐसे आया है, ये ऐसे आया है, जो आप रिजल्टेंट ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसे जाएगा, ठीक है, ये इसमें रिजल्टेंट शो कर रहा है, तो आपको इतना याद रखना है। एंड नेक्स्ट है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, बहुभुज बल का नियम। ये क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट इफ़ ए नंबर ऑफ फोर्सेस, देखिए उसमें क्या डिफरेंस है, ट्रायंगल वाले में दो फोर्सेस होते हैं, इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस होते हैं जो एक्ट कर रहे होते हैं किसी भी पॉइंट से, ठीक है, और उसमें क्या होता है, सारे फोर्सेस की डायरेक्शन अलग होती है बट उनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। एंड the resultant of more than two intersecting forces may be found out by resolving all the forces horizontally and vertically in case resultant of forces is given by the here। इसे बता रहा है जो रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस का अलग निकल रहा है। मोर देन टू इंटरसेक्टिंग फोर्स मे बी फाउंड आउट बाय रिजॉल्विंग ऑल दी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तब उस केसेस में क्या फार्मूला होगा इसका, जो रिजल्टेंट होगा आर अंडर रूट हॉरिजॉन्टल एच का होल स्क्वायर प्लस वर्टिकल का होल स्क्वायर। तो यश क्या है यहाँ पे, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड बी क्या है, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। इसका जो अल्फा निकल के क्या आएगा, तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस, फोर्स के जो सिस्टम होते हैं उनको किस तरह से डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन किया गया है। वो देखिएगा, व्हेन टू आर मोर देन टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, जब दो या दो से अधिक फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट करते हैं, दे आर सेड टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तब उस टाइम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ फोर्स से बोल सकते हैं। इनके वेरियस टाइप्स हैं। फर्स्ट देखिएगा क्या है, कोप्लेनर फोर्सेस। क्या होता है कोप्लेनर फोर्सेस, दी फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन ए सेम प्लेन। वो फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में हो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। मीन्स क्या है, एक प्लेन बना है अपना और दो फोर्स, ये दोनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। मान लो ये दो हो गए फोर्स, या दो या उससे अधिक हैं, एक ही प्लेन में होने चाहिए, इसे बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। अब आगे कनकरेंट फोर्सेस, दी फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट। जो फोर्सेस एक पॉइंट पे मीट करते हो, मिल रहे हो, उसे बोलते हैं कनकरेंट फोर्सेस। देखिएगा, जैसे ये प्लेन हो गया और यहाँ पर सारे जो फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट पर ही मिलनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया कनकरेंट फोर्सेस। अब थर्ड है कोप्लानर कनकरेंट फोर्सेस। इसमें क्या है, दी फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट, सारे फोर्सेस एक पॉइंट में मीट होने चाहिए, तो हो गया कनकरेंट। एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन आल्सो लाइज ऑन सेम प्लेन, और उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में होनी चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, कोप्लानर कनकरेंट फोर्सेस। देखिए, जो ऊपर वाला कनकरेंट है इसमें इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है हो सकता है कि दूसरे प्लेन में भी चली जाए। देखिए, जैसे कि हमने ये बनाया तो ये एक पॉइंट से मीट कर रही है, बट ये दूसरे प्लेन में भी चली गई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ये वाला है इसमें क्या है कि एक ही प्लेन में होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए और एक ही पॉइंट पे मीट करनी चाहिए, तो ये हो गया कोप्लानर कनकरेंट फोर्सेस। 5 है नॉन कोप्लानर कनकरेंट फोर्सेस, द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट बट दियर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाइन और सेम प्लेन आर नॉन एज नॉन कोप्लानर कनकरेंट फोर्सेस। इसमें क्या है कि एक ही प्लेन में ना मीट करें, उसे बोलते हैं नॉन कोप्लानर
कंकरेंट फोर्सेस। एंड 6 है नॉन कोप्लानर नॉन करेंट। इसमें क्या होता है, जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन होती है ना तो एक प्लेन में होती है और ना ही एक पॉइंट पर मीट करती है, दैट कॉल्ड नॉन कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस। एंड फ्रेंड्स आ गया इंपॉर्टेंट लामी थ्योरम। क्या होता है लामी थ्योरम? इट स्टेट्स दैट इफ 3 कोप्लानर फोर्सेस, इसमें क्या याद रखना है कि इसमें तीनों फोर्सेस कोप्लानर होंगे, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तीन कोप्लानर फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पर ये एक्ट है, मतलब और इक्विलिब्रियम में है। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, तो ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। इस पर क्या है कि तीनों फोर्सेस कोप्लानर होनी चाहिए, ठीक है, और ईच फोर्स, प्रत्येक फोर्स जो अदर दोनों फोर्स हैं उनके बीच के एंगल के साइन के इक्वल होने चाहिए। अब देखिए इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया है। जो ये पी लिया हम लोगों ने, ये पी मेरा फोर्स हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, अल्फा है, तो पी अपान साइन अल्फा। क्यू लिया तो इनके बीच का एंगल बीटा हो गया, तो क्यू अपान साइन बीटा। ये आर है, इसके बीच का एंगल गामा, दैट्स आर अपान साइन गामा। वेन पी क्यू आर 3 फोर्सेस एंड अल्फा बीटा आर एंगल ये दिया है। अब देखिए फ्रेंड ये इक्वेशन हो गई, बट इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं लेके आऊँगी, तो आप इस फार्मूले को अच्छे से पढ़िएगा एंड ये फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। एंड फ्रेंड नेक्स्ट का जो वीडियो है, मैं आगे का टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए इतना ही, एंड फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड्स यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन